सेना और आतंकवादियों में मुठभेड़ हो रही है। ये पाकिस्तान में है। खैबर पख्तूनख्वा में 30 आतंकवादी ढेर हो गए। हथियार गोला बारूद बरामद हुआ। लक्की मरवत, करक और खैबर में मुठभेड़ हुई है। कई आतंकवादी यहां पर जख्मी भी हुए हैं। पाकिस्तान की आर्मी लगातार टीटीपी और बीएलए से मुकाबला कर रही है, लेकिन इतने के बावजूद भी ज्यादा नुकसान अब तक पाकिस्तान आर्मी को ही उठाना पड़ा है। बाजौर पोस्ट खाली करने की तस्वीरें अब भी लोगों के जहन में बनी हुई हैं, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। अजय जांडियाल मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अजय से जानने की कोशिश करेंगे कि ये कब शुरू हुई, क्या ये कल से लगातार चल रही थी? क्योंकि सुबह सवेरे अगर खबर आ रही है तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रात भर मुठभेड़ चल रही होगी। केपीके और नॉर्थ वजीरिस्तान में पाकिस्तान की आर्मी को सबसे ज़्यादा चोट खानी पड़ी है, और उसके बाद लक्की मरवत, करक और खैबर में अगर ये मुठभेड़ चल रही है तो जाहिर सी बात है कि इसमें आतंकवादी जख्मी तो हुए हैं। पाकिस्तानी आर्मी ने अब तक अपनी नफरी बताई नहीं है क्या हुआ है वहाँ पर, क्योंकि तालिबान ने साफ कह दिया है कि ये पाकिस्तान में बैठे हुए लोग हैं, इनका हमारा कोई सपोर्ट नहीं है। टीटीपी पाकिस्तान के भीतर मौजूद है, बीएलए पाकिस्तान के भीतर मौजूद है, लेकिन यहाँ पर जो लड़ाई हुई है वो टीटीपी के साथ, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ हुई है। अजय जांडियाल बहुत जल्दी मेरे साथ इस वक्त जुड़ेंगे। पाकिस्तान ब्रेकिंग हम आपको दिखा देना चाहते हैं। एक तरफ भारत मना रहा है अपना 76वां गणतंत्र दिवस, और पाकिस्तान अब भी जिस आदत के सहारे वो आगे तक बढ़ता चला जा रहा था, बड़े जोर शोर से उनके फॉर्मर जनरल ने कहा था कि हमारा भारत का एक क्षेत्र उनका शाहरग है, तो अपनी शाहरग बचाने की कोशिश में अब अपने वेस्टर्न सेक्टर और उन प्रोविंस में जूझ रहे हैं, जिसमें खासा नुकसान भी उठा रहे हैं, लेकिन एक अलग लड़ाई में जूझे हुए हैं। वो तो भला हो भारत का जिसने अब तक सीज फायर को मेंटेन कर रखा है, नहीं तो पाकिस्तान का सैंडविच बनते देर नहीं लगती। लेकिन पाकिस्तान टीटीपी के साथ मुकाबला लगातार कर रहा है और मार भी खा रहा है और लगातार लड़ भी रहा है। अजय जांडियाल मेरे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त। अजय, इस वक्त की क्या जानकारी सामने आ रही है? ये नॉर्थ वजीरिस्तान केपीके का जो इलाका है, ऐसा लगता है पाकिस्तानी सेना के लिए किसी बड़ी मुसीबत से कम नहीं है। साल बीत जाए, महीने बीत जाए या दिन बीतते रहें, हर पल वो उलझी रहती है इस वक्त। ये अब जो जानकारी आ रही है इसको विस्तार से सामने रखें। देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने जो है इस वक्त पाकिस्तान की नाक में दम कर रखा है, और वजह बड़ी साफ है। पाकिस्तान को लगातार जो है धमकियां अब साफ हो गई हैं। टीटीपी ने कहा है कि उनके हमले नहीं रुकेंगे, वो लगातार पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान के इलाकों को निशाना बनाएंगे, और मकसद बड़ा साफ है। उनका कहना है कि वो किसी भी तरीके से अपने इलाके पर पाकिस्तानी सेना का कब्जा जो है वो नहीं होने देंगे। इस चीज़ को लेकर लगातार जो है उनकी धमकियाँ चल रही हैं। अगर आप देखें तो पिछले साल की बात करें तो सैकड़ों पाकिस्तानी सैनिकों को उन्होंने मार गिराया, और उसके बाद लगातार कई हमले किए पाकिस्तानी सेना के काफिले और तमाम चीज़ें। हालांकि पाकिस्तानी सेना ने भी कई बार क्लेम किया है कि उन्होंने कई टीटीपी के लोगों को जो है वो निशाना बनाया, उनको मारा है। कईयों को अब ताज़ा जानकारी ये भी आ रही है कि उन्होंने तहरीक तालिबान के 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। मगर उसके अगर अगेंस्ट अगर आप देखें तो टीटीपी के जो हमले हैं, टीटीपी के जो ऑपरेशंस है, उसमें टीटीपी ने पाकिस्तान को बेहद ज़्यादा नुकसान किया है, और कई पाकिस्तानी सैनिक इसमें मारे गए हैं। कई पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। तो पाकिस्तान अपनी उस करनी को भुगत रहा है जो अब तक कोशिश कर रहा था कि इसके जरिए वो भारत को कहीं बहुत मात देने की कोशिश करेगा, लेकिन भारत अपना 76वां गणतंत्र मना रहा है, और पाकिस्तान अपनी किस्मत पर अभी भी आतंकवादियों से उलझने में ही लगा हुआ है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अजय जांडियाल, इस जानकारी के साथ आपका। तो आज लगातार हमारी कवरेज बनी हुई है 76वें गणतंत्र के ऊपर। कई खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। 10 बजे मेरी सहयोगी रचना बंसल आने वाली हैं आपके सामने इस खास प्रोग्राम को लेकर। नीरज राजपूत वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर होंगे, हिमांशु भट्ट वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर होंगे, मेजर जनरल सुधाकर जी भी इस दौरान हमारे साथ मौजूद रहेंगे। चर्चा लगातार जारी रहेगी, कवरेज लगातार जारी रहेगी। एक छोटा सा ब्रेक।